Good morning, students. In previous video, you have read the first comprehension of chapter 4 of supplementary, The Treasure Within. And now, we are going to start the second comprehension of this chapter. These are some points. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. He is means Hafiz. Stumble on means got into by chance. Means he stumbled on architecture because he knew little French and less German. आर्किटेक्चर में वो अचानक से आया, आर्किटेक्चर में उसने अचानक से एडमिशन लिया, उसका एडमिशन हुआ अचानक से क्योंकि वह थोड़ी फ्रेंच जानता था और जर्मन तो बहुत ही कम जानता था. He was offbeat even in the pranks that he played on others. Offbeat, अनकॉमन होना. वह प्रैंक्स करने में भी अनकॉमन था और लोगों से काफ़ी हटकर था. जो वह दूसरों के साथ मजाक किया करता था उनमें भी जो हाफिज है वो काफ़ी हटकर था. When he found his calling, there was no looking back. और फिर उसका वो टाइम आया जब उसने वो कॉल प्राप्त की जिसमें उसने एंट्रेंस वगैरह क्लियर किया, तो उसके बाद आर्किटेक्चर में उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. देन स्टार्ट आवर कॉम्प्रिहेंशन. BR. बेला राजा क्वेश्चन करती है, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आप आर्किटेक्चर की फील्ड में किस प्रकार आए? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जवाब देते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80-85% वॉज अलाउड टू एंटर. आई हैड ओनली 50%. वो बताता है उसे कि कॉलेज जो आर्किटेक्चर का जो कॉलेज होता है उसमें जाने के लिए, उसमें एडमिशन के लिए किसी को भी अलाउड नहीं होता. अगर किसी के 80-85% नहीं होते हैं, उससे नीचे किसी के मार्क्स होते हैं तो उसको अलाउड ही नहीं होता वहाँ एडमिशन लेना. आई हैड ओनली 50%. मेरे तो सिर्फ 50% ही थे. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टॉर इट अप. मुझे एडमिशन लेटर भी मिला आर्मी के लिए, लेकिन मेरी आंटी ने उसे टॉर अप कर दिया, मीन्स फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूँगा. अब उसके बाद वो चाहने लगा कि वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे. माई मदर सेड, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. मेरी माँ ने कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, बस अपनी ग्रेजुएशन करो. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. इसलिए मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में गया. There I was to either take French और जर्मन. वहाँ पर क्या था कि दो लैंग्वेज थी, एक फ्रेंच एक जर्मन, उनमें से मुझे एक को लेना था. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years. बताता है कि हालांकि मैंने 7 years तक किस चीज़ को पढ़ा था, फ्रेंच को. आई डिडेंट नो 7 words फॉर फ्रेंच, बट मुझे 7 words भी फ्रेंच के नहीं आते थे. सो आई टुक जर्मन. इसलिए मैंने जर्मन को चुना, जर्मन लैंग्वेज ली उसने. देन माई जर्मन टीचर डाइड. उसके बाद कॉलेज में जो जर्मन पढ़ाते थे हमें, वो टीचर एक्सपायर हो गए, मर गए. द कॉलेज टॉल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज. और तब कॉलेज जो मैनेजमेंट है उन्होंने उसको इस तरह से रिकमेंड किया कि आप भाई अब जर्मन छोड़ दो, आप फ्रेंच ले लो. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. वो कहते हैं उससे या तो तुम फ्रेंच लो या फिर दूसरे किसी और कॉलेज में एडमिशन लो. आई हैड गॉट, फिर हाफिज ही बताते हैं मुझे एडमिशन दूसरे कॉलेज में कौन देता. आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. बाय इन्फ्लुएंस मीन्स किसी की सिफारिश से. तो उसमें बताता है कि मुझे जय हिंद कॉलेज में ही जो एडमिशन मिला है वो ही किसी की सिफारिश से मिला है, किसी के रिकमेंड करने से मुझे वहाँ पर एडमिशन मिला है. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच. फिर मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच ले ही लूँगा. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. और उसके बाद मैंने दोबारा से फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट कर दिया. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न. मैंने इसे अपनी कज़न सिस्टर से सीखा. शी वॉज एन आर्किटेक्ट वाइफ. वह एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. बताता है हाफिज इसमें कि मैं अब कहाँ जाता था फ्रेंच सीखने के लिए. मुझे आर्किटेक्ट ऑफिस में जाना पड़ता था क्योंकि उसके जो कज़न थे उससे सीखना था, और कज़न की जो हस्बैंड थे वो एक आर्किटेक्ट थे, और उस आर्किटेक्ट ऑफिस में हाफिज़ को जाना होता था फ्रेंच सीखने के लिए. देन
भी आप पूछती है, वॉज इट दैन दैट यू डिसाइडेड टू यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। कहते फिर तुमने क्या डिसाइड किया कि तुमने मतलब किस तरह से क्या तुमने डिसाइड किया कि अब तुम्हें आर्किटेक्चर में करना चाहिए। अब हाफिज जवाब देता है, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। हकीकत में ये सब अचानक से हुआ। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई शॉ समबॉडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैं जब बैठा हुआ था तो मैंने वहाँ देखा कि कोई है जो एक ड्राइंग कर रहा है, किसकी, एक विंडो डिटेल की। मीन्स विंडो से रिलेटेड कुछ वो स्केच तैयार कर रहा था। विंडो डिटेल, अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग। वो बताता है कि जो विंडो डिटेल होती है वो बहुत ही एडवांस ड्राइंग होती है किसी आर्किटेक्ट के लिए। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। मैंने जब आर्किटेक्ट उस अपने ब्रदर इन लॉ के ऑफिस में बैठा हुआ है, उस आदमी को जब वो विंडो डिटेल बना रहा है, उस आदमी को देखता है हाफिज़, तो उससे कहता है कि भाई ये तो गलत है, जो तुम ड्राइंग बना रहे हो वो रॉन्ग है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। कि जो विंडो तुम ड्रॉ कर रहे हो, जिसका डिज़ाइन तुम तैयार कर रहे हो, ये ओपन नहीं होगी। ही दैन हैड ए बैट विद मी। फिर उस आदमी ने मेरे साथ एक शर्त लगा ली। बैट मीन शर्त। उसने मुझसे बैट लगाई। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड। और वास्तव में बाद में उसने वही पाया, मतलब बाद में वो विंडो नहीं ओपन हुई। हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग। उसको पता चला लास्ट में कि हाँ, उसकी ड्राइंग सच में ही गलत थी। माई कजन्स हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड। कि मेरे जो कज़न के हस्बैंड थे, सिस्टर के हस्बैंड थे, वो काफ़ी सरप्राइज हुए। ही आस्क्ड मी टू ड्रा ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। उन्होंने मुझसे कुछ स्पेसिफिक थिंग्स, मतलब कुछ खास चीज़ें दी ड्रॉ करने के लिए, विच आई इमीडिएटली डिड, और जिनको मैंने तुरंत ही बना दिया, ड्रॉ कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। उन्होंने मुझसे कहा कि एक हाउस का डिज़ाइन बनाइए, तो और मैंने तुरंत ही उस किसी घर का डिज़ाइन तैयार कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। क्योंकि उसमें जो एबिलिटी थी वो साफ दिखाई दे रही थी कि उसमें एक जो क्वालिटी है वो किसकी थी, एक आर्किटेक्ट की, जो उसके अंदर स्किल थी। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम मीन्स इनके ब्रदर इन लॉ और वो कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर मिलते हैं। गए वहाँ पर। द प्रिंसिपल वार्न मी। प्रिंसिपल ने मुझे वार्न किया, आई विल अलाउ यू टू टेक इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन दूंगा कि भाई हाँ ठीक है, तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, लेकिन अगर तुमने इसे अच्छे से नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें इसको ज्वाइन करने की परमिशन नहीं दूंगा। मीन्स इसमें ये प्रिंसिपल उसको बोलता है कि तुम्हें एंट्रेंस क्लियर करना ही होगा, तभी आपको जो आर्किटेक्चर है उसके लिए एडमिशन मिल पाएगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज ए केक वॉक। एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैंने A+ प्राप्त किया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, इट वॉज ए केक वॉक। केक वॉक मीन्स होता है समथिंग, डूइंग समथिंग टू ईजी, जो बहुत ही आसान हो, करने में काफ़ी आसान हो। तो कहता है कि भाई एंट्रेंस टेस्ट हुआ, मैंने A+ गेन किया और उसके बाद से सब कुछ ईजी होता चला गया। आई हैड नेवर मेड ए प्लान। कहते हैं कि मैंने कभी कोई प्लान नहीं किया था, बट आई न्यूज़ हाउ समथिंग लुक लाइक। लेकिन हाँ, मैं कुछ जानता था, जैसे दिखते हैं बिल्डिंग्स वगैरह, इनके बारे में कुछ मुझे एहसास था, मुझे पता था। फ्रॉम द टॉप, जो भी चीज़ें मैं ऊपर से देखता था उन्हें तुरंत ही जान लेता था। आई हैड नेवर नॉन वट ए सेक्शन वॉज, बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान वट इफ़ इट वुड लुक लाइक। आई हैड नेवर नॉन, मुझे कभी नहीं पता था, कभी भी मैंने नहीं जाना कि सेक्शन क्या होते हैं, किस तरह से उसको डिवाइड किया जाता है, पार्ट्स किए जाते हैं किसी चीज़ के, किसी जगह के। बट आई न्यू, लेकिन मैं ये जानता था कि यू कट ए प्लान, कि अगर तुम किसी प्लान को काटते हो, मतलब कोई डिज़ाइन तैयार करते हो, तो ये कैसे दिखाई देगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। उसके बाद से लगातार मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता रहा। I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. मेरा विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ कि जो ये अंडरस्टैंडिंग है मेरे अंदर आई है, वो कहाँ से आई है, वो
जो हम स्कूल के दौरान जो हम काम करते थे, जैसे जैसे हम प्ले करते थे, प्रैंक करते थे और भी हरकतें करते थे, उन्हीं चीज़ों से ये अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, मेरे अंदर आई है। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहरम देवेचा। बताते हैं मेरे एक दोस्त था बहरम देवेचा। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशन। वो बताता है कि भाई मेरे एक दोस्त था बहरम देवेचा, और हम उस टाइम क्या करते थे, कंपटीशन होता था हम दोनों के बीच में। हम क्या क्या डिज़ाइन करने के, भाई कंपटीशन कैसा होता था कि भाई हम डिज़ाइन करेंगे किस किस चीज़ का, भाई फोर्ट्स, किले जो होते हैं उनका डिज़ाइन बनाना, गन या एम्यूनिशन भी होता है, ये गोले बारूद, इनका डिज़ाइन तैयार करना। ऐसे हम आपस में डिज़ाइन तैयार करते थे, और जो उसका फ्रेंड बहरम देवेचा और हाफिज़ दोनों ही मिलकर डिज़ाइन तैयार करते थे, और उसमें से उन दोनों के बीच में इन 3 चीज़ों पर कंपटीशन हुआ करता था। फोर्ट्स है, गन्स हैं और एम्यूनिशन। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हमारा डिज़ाइन मतलब काफ़ी हटकर होता था, हम हर प्रकार से एफर्ट करते थे अलग तरह से उस डिज़ाइन को बनाने का। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन 2nd और 3rd स्टैंडर्ड। बताते हैं कि जब स्कूल में मैं 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में था, वन ऑफ माई टीचर में एक मेरी टीचर थी, मिसिज गुप्ता। नाम क्या था टीचर का? मिसिज गुप्ता। शा माई स्केचेज एंड टॉल्ड मी। उन्होंने मेरे स्केच देखे और मुझसे कहा, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेज आर गुड। कि देखो तुम हर चीज़ में यूजलेस हो, लेकिन जो तुम्हारे स्केचेज है, जो तुम स्केच बनाते हो, वो बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तुम स्केचेज में बहुत अच्छे हो। When you grow up, you become an architect. जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम आर्किटेक्ट बनना। I didn't know at the time, but she was right. उस टाइम मैं नहीं जानता था ये सब, लेकिन वह सही थी। Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. बाद में जब मैं आर्किटेक्ट बना तो उसके बाद मैं उनसे मिलने गया और उनको ये सब बताया कि मैं अब आर्किटेक्ट बन गया हूँ। BR क्वेश्चन करती है, अब बेला राजा क्वेश्चन करती है, वाई डू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़। आपको क्यों लगता है कि भाई आप स्टडी जो है वो पसंद नहीं करते थे। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद करिकुलम। वो उससे पूछती है कि क्या ये इसलिए था क्योंकि आप ये सोचते थे कि आप इन सब के साथ डील नहीं कर पाओगे, जो पढ़ाई है उनके साथ आप किसी भी तरह से आप उनको कोऑपरेट नहीं कर पाओगे, डील नहीं कर पाओगे। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, और जो सिलेबस होता है स्कूल से रिलेटेड या जो पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड जो मैटेरियल तैयार मिलता है हमें, उसके अकॉर्डिंग आप डील नहीं कर पाओगे। क्या इसीलिए आपको लगता है कि आप स्टडी में अच्छे नहीं थे। अब इसमें जवाब फिर मिलता है, हाफिज़ जी जवाब देते हैं, आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। मैं लैंग्वेजेस जो होते हैं, लैंग्वेजेस में बहुत बुरा था, मतलब मेरी लैंग्वेज में अच्छी नहीं थी, पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाता था जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद। हाँ, साइंस और ज्योग्राफी के साथ मैं थोड़ा बहुत डील कर लेता था, थोड़ा बहुत उनको पढ़ लेता था। मैथ्स वॉज वेरी बैड। मैथ्स बहुत ही गंदा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मेरा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। कहते हैं कि पढ़ाई तो बस मैं नाम के लिए ही कर रहा था और कुछ नहीं है। पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ने के एक नाम के लिए कर रहा था, बाकी और कुछ नहीं। बट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। जो भी मुझे आज पढ़ाया जाता था उसे मैं 2 दिन में ही भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर। मैं इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होता था कि भाई मैं भूल जाता हूँ, अभी पढ़ाया है टीचर ने और अब मैं भूल गया हूँ 2 दिन के अंदर। तो बताता है कि मैं इन चीज़ों से परेशान नहीं हुआ करता था, बल्कि और क्योंकि मेरे माइंड में इस प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन नहीं होती थी, किसी प्रकार की मेरे माइंड में चीज़ें नहीं चलती थी। टू बिगिन विद, कि भाई जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई हों, ऐसी कोई भी चीज़ें मेरे माइंड में नहीं चलती थी और इसलिए मैं परेशान भी नहीं हुआ करता था। BR फिर से क्वेश्चन करती है, डिड यू थिंक that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson। उससे पूछती है कि क्या आपको लगता है, आपको ऐसा लगता था कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो बोरिंग था, या
आपको ऐसा लगता था कि जो चीज़ आपने एक बार समझ ली, किसी कंसेप्ट को आपने थोड़ा समझ लिया है, तो जो भी आपको पढ़ाया गया उस कंसेप्ट को आपने समझ लिया, तो उसके बाद आप जो बाकी बचा हुआ लेसन है उस पर से आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता था? फिर जो हाफिज़ जी हैं रिप्लाई करते हैं, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। बताते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही मुश्किल है, हॉस्टल में मीन्स जहाँ पे बच्चे रहते हैं। वी आर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, वहाँ पर हम एक एक दिन गिन गिन कर बिताते हैं, मीन्स हम ज़िंदगी को एक एक दिन करके जीते रहते हैं, बहुत मुश्किल से वहाँ टाइम कटता है। नाउ इट डेज देयर आर सो मैनी टेस्टेज, आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होने लगे हैं। बैक देन वैन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, उन दिनों में जब किसी प्रकार का टेस्ट हुआ करता था तो हम सिर्फ कॉपी कर लिया करते थे, एक दूसरे की नकल ही कर लिया करते थे। द टीचर टॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर को लगता था कि वो जो काम है जो हमने कॉपी करके किया है वो सारा काम हमने खुद ही किया है। फिर बेला राजा क्वेश्चन करती है, देयर इज़ ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसएबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? पूछती है कि एक मान्यता है, एक तर्क है। कंटेंशन मीन होता है जिस चीज़ों को सभी मानते हैं, विवाद है, यहाँ पे तर्क से लिया गया है मीनिंग। देयर इज़ ए, भाई कंटेंशन है, एक तरह का तर्क है माइंड में कि ऐसा माना जाता है कि गिफ्टेडनेस की जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो एक इंसान में ऊपर से ही आती हैं नेचुरल, एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, और सीखने की जो अयोग्यता होती है वो लगातार साथ साथ चलती रहती हैं लाइफ टाइम। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें आप पर भी अप्लाई हुई हो? फिर हाफिज़ जी जवाब फिर से देते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई स्कूल, कहते हैं कुछ ही स्टूडेंट्स को मेरे क्लास से ले लो आप, लो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टूडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, वो स्टूडेंट्स जो हमेशा उस टाइम क्लास के अंदर फर्स्ट या सेकंड हुआ करते थे, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन जिन्हें मिलती थी, आज वो एक ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, साधारण सी जॉब कर रहे हैं। फिर पूछती है वो, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। पूछती है कि हाँ, मैं भी ऐसी सिचुएशन से कई बार सामना करती हूँ कि बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस पे मुझे जाना होता है, क्योंकि वो एक एडिटर है, तो बताती है कि हाँ मैं भी वहाँ पर जाती हूँ, बहुत सिचुएशन होती है। कई लोग होते हैं जो हमें बताते हैं कि वो अपनी क्लास के टॉपर हुआ करते थे और आज वो बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं, बहुत साधारण सी जॉब कर रहे हैं। फिर हाफिज़ कांगा बोलते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लिव्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, कहता है स्कूल में मुझे लगता है कि जो हमारे लिविंग आवर लिव्स, जो हमने जीवन जिया, जो हमारी लाइफस्टाइल थी, देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, स्कूल के अंदर जब हम रहे तो वहाँ की जो हमने चीज़ें की, जो हमने जिया लाइफ को, उन्होंने हमें स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया। स्ट्रीट स्मार्ट मीन्स व्हेन यू डू समथिंग बाय चॉइस नॉट एनी फोर्स, जब आप किसी काम को करते हो अपनी फ्रीडम के साथ, अब इंडिपेंडेंटली किसी वर्क को करते हो और उसमें किसी का रोका टोकी नहीं होती, किसी का फोर्स नहीं होता है, तो उस तरह के काम करने के प्रोसेस को बोला जाता है स्ट्रीट स्मार्ट। तो कहते हैं कि जब स्कूल के अंदर जो हम काम करते थे, जैसी हरकतें हम करते थे, खेलना कूदना प्रैंक करना, ये इन सब चीज़ों ने हमें स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया, एक ऑलराउंडर टाइप बना दिया। आई हैव लर्न मोर बाई डूइंग वट आई डिड ऑन माई ओन, मैंने उन चीज़ों से ज़्यादा सीखा जो चीज़ मैं खुद किया करता था, देन वट अकेडमी वुड हैव टॉट मी, जो एकेडमिक्स ने मुझे पढ़ाया, मतलब जो सिखाया एकेडमिक्स ने, उससे ज़्यादा मैंने उन चीज़ों से सीखा जो मैं अपनी स्टाइल से अपने आप खुद किया करता था। बी आर पूछती हैं, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, यह इसलिए था क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्तित्व था, एक पर्सनैलिटी थी और स्किल्स दोनों मिलकर थे, कि भाई आपके अंदर जो स्किल्स है वो भी है और पर्सनैलिटी भी है। You were able to find expression in manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. बताती है कि आप इस योग्य थे कि find expression in a manner, कि एक अलग तरीके से आप किसी एक्सप्रेशन को ढूंढ लेते थे, प्राप्त किया आपने वो चीज़ें की। You were comfortable, जिन हालातों में जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल आपने अपने आप को फील किया, उसी चीज़ को आपने चूज़ किया।
और डिफाइड मन इनकार कर देना, और आपने हर रूल को मना कर दिया, इनकार कर दिया, ताकि नोबडी वुड स्टॉप। और जब आपने हर रूल को नहीं माना, अपने स्टाइल से अपने वर्क को किया और अपनी स्किल्स को और अप किया, तो उसी वे में कोई भी आपको नहीं रोक सकता। जब आप कुछ करने की ठान लेते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बट यू नीड इट, जिस काम को आपको करने की ज़रूरत होती है, जिस काम को आप करने के लिए ठान लेते हो, उस काम को कोई नहीं रोक सकता, जब आप अपनी ऑन स्टाइल से, अपनी मर्जी से, ढंग से करते हो, अपनी लगन से करते हो। फिर जो एससी हैं वो रिप्लाई करते हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, कि मेरा इंटरेस्ट और भी चीज़ों में था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए, वाइल इन क्लास इज स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, क्लास में अगर बारिश हुआ करती थी, बाहर की तरफ बारिश हो रही है और मैं अंदर हूँ क्लास में, आई विड थिंक ऑफ द फॉलोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। तो उस टाइम में क्लास में बैठा बैठा ये सोचा करता था कि जो बाहर पानी बह रहा है, बारिश हो रही है, पानी बह रहा है, तो किस प्रकार से इसके लिए एक डैम बनाया जाए, एक बांध बनाया जाए, इस पानी को ब्लॉक करने के लिए, जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाए, रोक सके हम। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम। मैं ये भी सोचा करता था कि डैम के अंदर कितने, मतलब वाटर का फ्लो क्या है, किस फ्लो से वो वहाँ से बह रहा है, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और जो डैम है वो कितने पानी को होल्ड कर पाएगा, कितने पानी को अपने अंदर एकत्रित कर पाएगा। ये भी मैं सोचा करता था कि बारिश बाहर हो रही है, वो क्लास में बैठा और उसका माइंड कहाँ है कि अगर ये पानी जो बह रहा है, अगर इसको हम इकट्ठा कर ले, ब्लॉक कर लेते हैं, तो भाई कितने, जो बांध हम बनाएंगे वो कितना पानी को इकट्ठा कर पाएगा, और इस पानी का फ्लो क्या है, कितने तेज़ी से बह रहा है। दैट वाज माई इंटरेस्ट ऑफ फॉर द डे, और यही मेरा पूरे दिन का ये इंटरेस्ट बन जाता था, मैं इसी बारे में सोचता रहता था। एंड बेटा on the screen you can see the complex designed by हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉम्प्लेक्स है, देखो ये पिक्चर है उसकी, देखो इतना अच्छा ये उन्होंने डिज़ाइन किया है, उन्हीं के द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स हैं। ओके, वेल स्टूडेंट्स, लॉस्ट ए बटन। अब फिर से हाफिज और भी हरकत बताते हैं अपनी स्कूल टाइम की। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade। कहते हैं जब जो बच्चे हुआ करते थे, स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो अपना बटन तुड़वा लेते थे, टूट जाते थे उनके बटन। कैसे? वो खेलते थे तब, या फाइटिंग करते थे आपस में स्टूडेंट्स, तो उनके बटन टूट जाते थे, तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आते थे, एंड आई वुड कट ए बटन फॉर दैम फ्रॉम चॉक, और मैं ब्लेड का यूज़ करके, और चौक की जो स्टिक होती है ना, चौक से काट कर उनके लिए बटन तैयार कर दिया करता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो इट वेरी वेल दैट डिसिप्लिन व्हाट्स द मैटर इन द स्कूल। डिसिप्लिन क्या होता है ना? डिसिप्लिन जो स्कूल के अंदर था, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी हुआ करता था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, और कोई भी स्टूडेंट मिसिंग बटन के साथ वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता था, वहाँ पर नहीं रह सकता था, मतलब कि इनडिसिप्लिन हो जाएगा ना फिर वो। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिडंट मैटर। स्टूडेंट है जब पास डिनर होता था तब तक वो अपनी फुल नीट यूनिफॉर्म में बैठे रहते थे, जब तक वहाँ खाना डिनर चलता था, क्योंकि वो बटन जो उनका टूट जाया करता था, चौक से, ब्लेड से चौक को काट कर बटन तैयार किया जाता था हाफिज़ के द्वारा, और फिर वो बच्चे उन्हें लगा लिया करते थे, और डिनर के टाइम वो पूरे डिसिप्लिन रहते थे। बाद में कोई मैटर नहीं है, बाद में उस बटन का क्या होता है, गिर जाए या कुछ भी है। बी आर फिर से पूछती हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू वट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। कहते हैं अगर आज की हम बात करते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, हाउ डू यू डिसाइड एज टू वट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट, कि अब जो क्लाइंट आपके पास आते हैं आपसे भाई स्ट्रक्चर तैयार करवाने के लिए, तो आप किस प्रकार का उनके लिए स्ट्रक्चर बनाते हो, और किस तरह से डिसाइड करते हो कि किस तरह के कस्टमर को किस प्रकार का स्ट्रक्चर चाहिए। आई लुक एट द क्लाइंट फेस। कहते हैं मैं क्लाइंट को फेस को देखता हूँ, हिज क्लॉथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स, एंड आई वुड नो वट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, उसके कपड़े को देखता हूँ, उसके बात करने के तरीक़े को देखता हूँ, उसके प्रोनाउंस को देखता हूँ, और उसके खाने के तरीके को देखता हूँ, किस प्रकार से वो खाता है, एंड आई वुड नो, और मुझे पता चल जाता है कि उसका टेस्ट जो है वो कैसा है, कि उसे कैसा पसंद आएगा काम। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल। मैं लोगों को
इस तरीके से रिलेट करता हूँ कि जिसमें वो कंफर्ट फील करें। इस तरह से फिर वो एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं घर का या किसी भी बिल्डिंग का। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट। कहते हैं कि मैं वेरी स्पॉन्टेनियसली मीन्स होता है बहुत जल्दी से, एकदम से, उसी टाइम, कि मैं एकदम वहाँ पे जो स्केच है उनके बैठे बिठे ही वहीं पे मैं उनकी बातें सुनता हूँ और जल्दी से मैं स्केच तैयार कर देता हूँ उसी वक्त। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। वो जो पेपर है वो मैं ऑफिस में अपने ऑफिस में उन जो क्लाइंट आते हैं उनको देता हूँ। फिर कहते हैं बी आर पूछते हैं यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली मीन होता है नेचुरली, कि आप जो ये काम करते हो कि लोगों की बात सुनते हो, उनका स्टाइल देखते हो, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल देखते हो, उनके खाने का स्टाइल देखते हो, उन सब को से आप स्केच तैयार कर देते हो और बता देते हो कि भाई आपकी बिल्डिंग ऐसी बननी चाहिए। तो क्या ये आप एक नेचुरली करते हो कि आप, या किसी भाई इंस्टिंक्टिवली मीन होता है कि आप नेचुरली करो, किसी ट्रेनिंग के तहत ना करो, कि कोई रूल रेगुलेशन में खुद को बांध कर उस काम को ना किया जाए, कि जो आप ये काम करते हो ये क्या नेचुरली करते हो क्या। अब उसमें फिर से वो रिप्लाई करते हैं कि कॉल इट इंस्टिंक्ट। आप इसे इंस्टिंक्ट कह सकते हो, स्वाभाविक भी कह सकते हो, कॉल इट अर्थमेटिक, आप इसे अर्थमेटिक भी कह सकते हो, वट एवर, जो भी आप चाहो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स। अब ये मेरे लिए एक मैथमेटिक्स की तरह ही है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। कहते हैं कि अब ये मेरे लिए एक मैथमेटिक्स की तरह ही बन गया है। इसमें डिज़ाइन डालना, कंस्ट्रक्शन बनाना और साइकोलॉजी और सोशोलॉजी है जो, उन सब को इकट्ठा करना और फिर उसके बाद एक उन सब चीज़ों को मिला करके एक स्केच तैयार करता हूँ मैं। और ऑल दैट इज़, ये ही मेरे लिए मैथमेटिक्स है। जिस तरह से मैथ्स में सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लाई वगैरह होते हैं, तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, लोगों की जो साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है और उनके जो बोलते हैं उस स्टाइल को देखता हूँ, उन सब चीज़ों को मिलाता हूँ और फिर एक स्केच तैयार कर देता हूँ। यही मेरे लिए एक मैथमेटिक्स है। दैन बेटा इट्स द इंटरव्यू ऑफ हाफिज़ कांगा। लास्ट लाइन है, हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्कल। अब हम लास्ट एक सर्कल पर आ पहुँचे हैं कि where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics। कि जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर है मीन्स हाफिज़ जी हैं, वो खुद ही निकालते हैं अपने मैथ्स का जो कैलकुलेशन होता है वो खुद ही निकाल देते हैं। हिज ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ, इंटरप्रिटेशन मीन होता है खुद की एक अलग सी स्टाइल, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि उनका मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करने का जो खुद का एक तरीका है वो अलग है। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट, और उन्होंने लास्ट में देखो उसी सब्जेक्ट को लिया जिससे वो हमेशा बहुत नफरत करते थे, बट उन्होंने उस सब्जेक्ट को अपने ढंग से एक्सप्लेन किया, अपने ढंग से दुनिया के सामने ला कर रखा और अपने ढंग से उस सब्जेक्ट का यूज भी किया। ही नाउ लव्स डीलिंग विद, जिस सब्जेक्ट से बहुत नफरत किया करते थे अब उन्हें इसी सब्जेक्ट से वो डील करने लगे, डील करने में मज़ा आने लगा उनको, उसी सब्जेक्ट से उन्हें प्यार हो गया। तो ये हाफिज़ एंड बेला रज़ा की जो आपस के इंटरव्यू के थे कन्वर्सेशन, ये पॉइंट्स थे बेटा। एंड नाउ इट्स completed and in the next video we will discuss about the question answer of this chapter. Okay beta, thanks.